हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्रो। मैं आपका टीचर नितिन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत ही अमेजिंग टॉपिक, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले समझते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। एक्स वाई का एक फंक्शन कंसिडर करो, ये फॉर एग्जाम्पल। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x² का डिफरेंशिएशन 4x, यहाँ पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ये चीज आ गई। 4 sin y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 cos y dy बाई डी एक्स। ई रेज टू पावर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स वाई इंटू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, ये आ गया। अब अगर इस एक्सप्रेशन को यहीं के यहीं मैं इंटीग्रेट करूं तो ऑब्वियसली मुझे ये मिल जाएगी इक्वेशन। ये क्या है? प्रिमिटिव इक्वेशन। डिफरेंशिएट किया तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। जैसा एक्सप्रेशन आया डिफरेंशिएट करने के बाद, वैसा की वैसा ही उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे वापस ये प्रिमिटिव इक्वेशन मिल जाएगी। सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन से प्रिमिटिव इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो यहीं की यहीं अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे प्रिमिटिव इक्वेशन मिल जाएगी, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो प्रिमिटिव इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो ताजा ताजा एक्सप्रेशन आया है बिना किसी छेड़खानी के साथ, इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम वहीं के वहीं अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। मतलब समझ में आया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। समझ में थोड़ी कम आएगी या हो सकता है कि बिल्कुल भी नहीं आए, बट मीनिंग वही है जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है। द डिफरेंशियल इक्वेशन m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पर m और n क्या है? फंक्शन ऑफ x एंड y, is said to be exact if it can be derived by direct differentiation without any subsequent multiplication or elimination etc. मतलब बिना किसी छेड़खानी के साथ। अब सवाल ये बनता है कि m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इस प्रकार की हर डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे? नहीं। द नेसेसरी कंडीशन for this differential equation to be exact differential equation is del m by del y equal to del n by del x। इसका मतलब m को मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, n को मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर ये दोनों इक्वल आए then this differential equation is exact differential equation। For example, यहां पर ये जो चीज है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको पहले मैं इस तरीके से लिखता हूं, मतलब जितनी भी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है उनको एक साथ रखेंगे, सब चीजों को एलएचएस में लेके जाते हैं। तो मैंने चीजों को रीअरेंज कर दिया ये इस तरीके से। ये है m और ये है n। m को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेल m बाय डेल y क्या आ गया? ये। n को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आ गया? ये। और ये दोनों इक्वल हैं। इक्वल आने भी थे क्योंकि भाई ये जो एक्सप्रेशन है ये तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा ये जो थॉट प्रोसेस है ये ट्रिकी है, लेकिन अगर ये दिख गया, अगर ये क्लिक कर गया तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो मजा आता है वो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब एकदम कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आती है। एक तो अच्छी बात यह है कि भाई इजीली सॉल्व हो जाता है। सो द ओनली ट्रिकी पार्ट इज कि इसको आइडेंटिफाई करना। उसके लिए ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखिए। किसी भी किताब में या कोचिंग के मॉड्यूल में
ये बहुत सारे एक्सप्रेशन लिखे होंगे, लेकिन मेरा काम इन 2 एक्सप्रेशन से आज तक चल गया है। 12 से ज़्यादा साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, तो अगर मेरा काम चल गया, आई एम श्योर आप लोगों का डेफिनेटली चल जाएगा। क्या हैं ये 2 एक्सप्रेशंस? एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज डी ऑफ एक्स वाई। देख लो भाई, अगर मैं एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट करूं, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आ गया। उसी तरीके से एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ये है डी ऑफ वाई बाय एक्स। यहाँ पर ये डिवीजन रूल है, और इसका दूसरा वर्जन, बात तो एक ही है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर वाई है। डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, यही होता है डिवीजन रूल। तो ये 2 चीजें याद रखिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पहले प्रूव करो इसको 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, जिन लोगों से प्रूव हो गया है बहुत ही अच्छी बात है, जिन लोगों से नहीं हुआ है देख लीजिए, वॉच एंड लर्न। यहां पर क्या लिखा है? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। हमारे पास जो फॉर्मूलेज हैं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो हम क्रिएट करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब ये चीज बन गई डी ऑफ वाई बाय एक्स। अब ये वाई बाय एक्स है ना, दिमाग में इसको सोचो कि ये सिर्फ टी लिखा हुआ है, तो यहां पर फंक्शन ऑफ टी होना चाहिए, तभी तो हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहां पर देखो, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के कैंसिल कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? ये यहां पर y बाय एक्स है, यहां पर y बाय एक्स का स्क्वायर है। अगर नहीं दिख रहा है तो y बाय एक्स को थोड़ी देर के लिए t लिख लो। ये पहली बार है तो अपन ऐसा लिखेंगे, बाद में अपन हर चीज को दिमाग में ही सॉल्व करेंगे। तो ये बन गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा? tan इनवर्स टी। इसका मतलब दिस थिंग इज इक्वल टू दिस। बात समझ में आई क्या? तो ये हमको जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। यहां पर t है, t क्या है? y बाय एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? ये जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। ये जो LHS में है वो ये वाला एक्सप्रेशन है, और जो RHS में है वो ये वाला एक्सप्रेशन है। तो LHS में बन गया d ऑफ एक्स वाई, RHS में हो गया d ऑफ tan इनवर्स y बाय एक्स। दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स y बाय एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। ये जो चीज है ये तो d ऑफ एक्स वाई है, इसको मैं RHS में लेके जाता हूं। अब मैं e रेज टू पावर y को
विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर सकता हूँ। इस xy को मैं LHS में लेके गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर आ गया ln xy, यहाँ पर माइनस e⁻y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर है? ये जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। दिखने में ये क्वेश्चन डरावना है लेकिन ये बहुत ही आसान है अगर सही तरीके से चीजों को लिख लिया तो। देखो भाई, y बाय कॉस स्क्वायर एक्स वाई, उसके साथ dx है, ये y ये dx और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स वाई। इस पे फोकस करो, अभी इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यहाँ पर क्या है, x उसके साथ dy और डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर एक्स वाई। तो ये सब चीज़ों को मैं एक साथ लिखूंगा, y dx प्लस x dy डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स वाई। अब यहाँ पर इसको सेपरेट किया तो कॉस स्क्वायर एक्स वाई से कॉस स्क्वायर एक्स वाई कट जाएगा, साइन एक्स dx है और यहाँ पर साइन वाई dy है, ये इक्वल टू 0। भाई साइन एक्स को मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकता हूँ, साइन y को मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकता हूँ। यहाँ पर जो चीज है न्यूमरेटर में दैट इज d ऑफ एक्स वाई और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स वाई। कॉस स्क्वायर ऊपर चले जाएगा तो सेक स्क्वायर बन जाएगा। इंटीग्रेट कर देते हैं भाई, और 0 का इंटीग्रेशन मतलब कांस्टेंट विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करने में दिक्कत हो तो एक्स वाई की जगह दिमाग में रखो t, सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t दैट इज 10t, और t क्या है, एक्स वाई, तो ये हो गया 10xy साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स साइन वाई का माइनस कॉस वाई और ये इक्वल टू c। बात समझ में आई? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।